यही वो दरबार जहाँ आकर मेरा मन झूम जाता है। मेरा मन झूम जाता है, मेरा मन झूम जाता है कि दिल को सुकून आता है। यही वो दरबार जहाँ आकर मेरा मन झूम जाता है। लाखों यात्री आते यहाँ पर मन में उम्मीदें लिए, होगी पूरी सब इच्छाएं ऐसा ही विश्वास लिए। बाबा देते भर भर झोली, बाबा देते भर भर झोली, कोई समझ न पाता है। यही वो दरबार जहाँ आकर मेरा मन झूम जाता है। छवि अनुपम दर्शन से मेरी तृषा ये शांत हुई। कितनी ठोकर खाई जगत में, आए यहाँ तब शांति मिली। होगी कृपा दर पे तुम्हारे, होगी कृपा दर पे तुम्हारे, कोई न खाली जाता है। यही वो दरबार जहाँ आकर मेरा मन झूम जाता है। अब जरूरत है तेरी, आके बाबा हाथ पकड़ लो, आस टूटी है मेरी। रो रो कर ये भक्त पुकारे, रो रो कर ये भक्त पुकारे, तू ही सुनने वाला है। यही वो दरबार जहाँ आकर मेरा मन झूम जाता है। मेरा मन झूम जाता है, मेरा मन झूम जाता है कि दिल को सुकून आता है। यही वो दरबार जहाँ
से सांझ सवेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे, हाथ ये फैले रहते सामने तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। हो हाय, याद है मुझे वो दिन, खाली जेब थी मेरी, दर दर भटकता था मैं, दर दर भटकता। गैरों की क्या कहूँ, अपनों की आँखों में रह रह खटकता था मैं, रह रह खटकता। चारों तरफ थे मेरे गम के अंधेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे, आखिर में आया बाबा काम तू मेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। हाय, लड़खड़ा गया अगर मैं जीवन की राह पे, तेरा सहारा मिला, तेरा सहारा। मुझसे दो कदम आगे किस्मत चली मेरी, पाके इशारा तेरा, पाके इशारा। देने को कुछ नहीं है पास में मेरे, दो आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे, दो आंसू चढ़ा देता हूँ चरणों में तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान, तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा एहसान, तेरा बहुत बड़ा एहसान। तूने खूब दिया भगवान। मांगना मैं छोड़ दूं, हो नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। हो
नहीं सकता प्रभु, आदत न जाए मेरी, आदत न जाए। और तुझसे लेने में बच्चों को कभी लाज ना आए बाबा, लाज ना आए। दबा जा रहा हूँ मैं तो कर्जे में तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे हैं तेरे, एहसान कितने बाबा मुझ पे हैं तेरे। तूने खूब दिया भगवान, तेरा बहुत बड़ा। ब्रह्मिष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अतिशयकारी मूलनायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री भारत आचार्य लिखते हैं जिन बिंब दंसलेना जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन पैदा होता है। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन होता है। तो क्या जिनेंद्र भगवान के दर्शन के पहले अगर शिखर की वंदना हो जाए तो क्या होगा? दूर से आपको जब शिखर दिखता है ना, तो आप वहीं से ऐसे हाथ जोड़ लेते हो, नमोस्तु भगवान। मतलब सबसे पहले पूज्य अगर किसी को कहा है तो चैत्यालय को पूज्य कहा है, जिसमें भगवान का निवास होता है, जिसमें भगवान का वास होता है, जिसमें भगवान विराजते हैं, ऐसा वो जिनालय सर्वप्रथम पूज्य माना है। नवदेवताओं में एक देवता माना गया है चैत्यालय। इसलिए महत्वपूर्ण वो नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि मैं अपने इस जिनालय को कितनी पवित्र भावनाओं से तैयार कर रहा हूं। अरुण भैया, पैसा तो एक भी व्यक्ति लगा सकता है, सच्ची कह रहा हूं, पूरा पैसा एक व्यक्ति खर्च कर सकता है इस पूरे जिनालय के जीर्णोद्धार करने में। लेकिन आचार्य लिखते हैं कहीं पूरा पैसा लगाने के बाद उसके मन में थोड़ा भी अहंकार, मम, ईगो अगर कुछ आ गया तो उसका वो पैसा लगाना बेकार हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा के यहाँ ईगो नहीं होना। ये बच्चे बैठे हैं बहुत सारे, मैं इनसे भी बात करूंगा, छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे। बहुत अच्छा लग रहा सुमत भैया जी, हमारे अग्रज बड़े भैया प्रतिष्ठाचारी सुमत भैया जी, हम लोग बहुत साथ रहते हैं। अनायास यहाँ खतौली की इस पावन पुण्य भूमि पर मिल गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि भैया जी शुद्ध चक्र विधान कराने आ रहे हैं, अचानक मिल गए। बहुत सरल है, आपने, मैं समझता हूँ बहुत अभी रिटायर्ड हुए हैं, अभी अभी सर्विस की है, और आचार्य गुरुदेव के पास उनके अनन्य भक्त, और जब भी वहां से छुट्टी मिलती थी गुरुजी के पास पहुंचते थे, हम लोग सब पहुंचते थे। तो ऐसे सुमत भैया जी, इनके छोटे भाई ब्रदर अनिल भैया जी, वो भी यही हैं, दोनों भाई हैं, वो मारने की तैयारी कर रहे थे। तो हमने कहा आप तो आ जाओ भैया। तो हमारे सुमत भैया जी यहाँ आए हैं, अपन सकल दिगंबर जैन समाज खतौली की ओर से उनका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करेंगे सुमत भैया जी का। तो मैं कह रहे थे ईगो की बात। मैं बच्चों से एक प्रश्न रखता हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं बहुत सारे, मैथ्स पढ़ते हैं आप, सब बच्चे पढ़ते हैं मैथ्स। एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, मैं 5 को 4 स्टेज में लेके जा रहा हूँ, अंक है 5, क्या है 5, उस 5 को मैं 4 स्टेज पर लेकर जा रहा हूँ। अब आपको बोलना है 5 + 5 = जल्दी बोलोगे 5 + 5, इतना भी सोचने की बात है क्या? कितना हुआ? बड़ी बड़ी दीदियां भी बोल सकती हैं, सिर झुका के नीचे बैठ गई, हमसे ना पूछ ले भैया जी, है 5 + 5 = 10। जब से बोलो ना 10, जोर से 10। 5 - 5 = 0। 5 / 5 = और 5 × 5 = 25। ये 4 स्टेज में जब हमने इस 5 को रखा तो इस 5 में सबसे बड़ी संख्या क्या आई?
25 मल्टीप्लाई जो किया है ना, वो 25 सबसे बड़ी संख्या आई। अनिल जी, क्या हम इस संख्या को और बड़ी कर सकते हैं? ये प्रश्न है मेरा। क्या हम इस संख्या को और बड़ी कर सकते हैं? ये तो पुस्तक वाली मैथ्स थी, लेकिन ये जिंदगी की मैथ्स है जिसको मैं बताने आपको जा रहा हूं। बोले हाँ कर सकते हैं। ये 5 संख्या 25 से भी बड़ी हो सकती है। बोले कैसे? तो भगवान महावीर ने कहा है कि इनके बीच के सिंबल को अलग कर दो तो 5 और 5 55 बन जाता है। बस वो जो सिंबल है वो क्या है? ईगो। वो क्या है? ईगो। बस हमारे बीच में तो यही सारे सिंबल, क्रोध, मान, माया और लोग के जो सिंबल लगे हुए हैं, हम चाहे मंदिर में चले जाएं, चाहे कहीं चले जाएं, वो मेरे दूर नहीं होते। इसलिए हम अपनी संख्या को बड़ी नहीं कर पा रहे। रोज मंदिर आते हैं लेकिन परमात्मा का दर्शन नहीं होता, प्रतिमा के दर्शन करके चले जाते हैं। सच बताना, किसको आज तक भगवान का दर्शन हुआ? क्योंकि जो यहाँ बैठा है वो प्रतिमा के रूप में विराजमान है, लेकिन शाश्वत रूप में अगर कहीं विराजमान है तो वो तो सिद्ध शिला पर विराजमान है। इनको देखकर सिद्ध शिला पर बैठे उस परमात्मा को अगर तुमने देख लिया तो समझ लेना मैंने आज सच्चा दर्शन कर लिया। अन्यथा सच पूछो तो आज तक हमने नहीं किए दर्शन, बल्कि दर्शन के नाम पर करते रहे प्रदर्शन। बस वही चल रहा है। कौन कितनी अच्छी साड़ी पहन के आता है, कौन कितना अप टू डेट बनकर आता है, कौन कितना अच्छे सेंट, डियो, पता नहीं क्या क्या परफ्यूम लगा कर आता है। बस इसी में हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। हमें जिसका दर्शन करना उसका नहीं होता, सिर्फ प्रदर्शन करके हम वापस चले जाते हैं। और ये आज से नहीं हो रहा, ये 84 लाख योनियों से ही चल रहा है। अगर नहीं चलता तो आप यहाँ ना बैठे होते, आप खुद उनकी जगह जाकर बैठ जाते। कहीं ना कहीं तो कमी है, ये तो पक्की बात है। प्रगति जब तो हमारे जीवन की प्रगति नहीं हो पा रही, क्या करें? तभी तो स्थिति ये बन रही। क्यों बनी? आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है, आपके अंदर वो पावर नहीं है जो मैना सुंदरी के अंदर पावर था। फिर बार बार श्री चक्र विधान करने की आवश्यकता क्यों? उसने तो एक बार किया, एक बार में अपने पति से 700 कुष्ठियों की कुष्ठ को रोग को दूर कर दिया। आप अगर इतने 3 दिनों में इतना पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई सिर दर्द से एक बहुत बड़ा व्याकुल व्यक्ति या माँ आपके पास आ जाए, भैया 3 दिन हो गए मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप इतना पूजन पाठ कर रहे हैं, मूनलाइट भगवान के सामने जाप कर रहे हैं, आप थोड़ा सा गद्दों तक मेरे सिर पर लगा दीजिए ना, तो वो सिर दर्द कम नहीं होता, वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी भावना भी वहां है ही नहीं। हमारी भावना नहीं है। हम तो भगवान का दर्शन करने आए थे, लेकिन दर्शन नहीं हो पा रहा। दर्शन ऐसे नहीं होता। आपके अंदर अगर श्रद्धा बलवती होती है, आपके अंदर श्रद्धा मजबूत होती है, आपके अंदर सम्यक दर्शन होता है, तो भगवान तक आने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप पुकारोगे भगवान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते, लोग कहते हैं कि भगवान नहीं मिलते। मैंने तो जिन पत्थरों को सर झुकाया भगवान बन गए। इतनी ताकत तुम्हारे अंदर आना चाहिए कि मैं जिस पत्थर को सर झुका दूं, आचार्य शमंत्र स्वामी जैसा मैं अगर पाषाण खंड को नमस्कार कर दूं तो उसमें से चंद्र प्रभु भगवान जैसी प्रतिमा प्रकट होना चाहिए। इतनी ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। उसको कहते सम्यक दर्शन। वही सम्यक दर्शन, वही सच्ची श्रद्धा, वही सच्ची श्रद्धा है और कुछ भी नहीं है। वही श्रद्धा, वही समीचीन श्रद्धा है। और जब तक वो नहीं है, हमारा किया कराया सारा बेकार है, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि श्रद्धा के साथ जब हम कोई भी काम करते हैं, या जिससे मैं परिचय हूं, राकेश जी, जिससे मेरा परिचय है, उससे बात करने में जो आनंद की अनुभूति होती है वो अपरिचित व्यक्ति से नहीं होती। उससे तो जय हिंद करेंगे और आगे बढ़ लेंगे, लेकिन जो हमारा रोज मिलने वाला मित्र है, जो हमारी सहेली है, उससे मिलेंगे तो हंसी करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, सब करेंगे, उससे बात करने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन क्या आपने
आपने परमात्मा से इतना परिचय किया कि नहीं किया कि मैं एक दिन अगर मंदिर ना हूं तो वो मछली जैसे जल के बिना तड़पती है, वैसे आप कभी आपके अंदर वो तड़पन हुई? आप बोल तो रोज देते हो, विनय पाठ में खूब बोलते हो, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन, लेकिन अपनी आत्मा पर हाथ रख के बोलो, एक दिन मंदिर ना आयो तो आपको लगता है कि मैं ऐसे तड़प रही हूं, ऐसा तड़प रहा हूं जैसे मैं जल में के बिना मछली का हाल होता है क्या? अगर ऐसी तड़पन जिस दिन आपके अंदर आ गई, समझना सच्चे सम्यक दृष्टि जीव, सच्चे सम्यक दृष्टि जीव। और वो नहीं आई तो रोज वही चल रहा, लो मुट्ठी और दो छुट्टी, एक मुट्ठी चावल परमात्मा के चरणों में चढ़ा जाते हो और फिर 24 घंटे में भगवान अब तुम हमारा सारा करता रहना, अब हम कल दिन अगली बार तुम्हें आके नमस्कार करेंगे। इससे कुछ सरोकार नहीं, इससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। अगर जीवन का कल्याण करना है, अगर जीवन का उद्धार करना है, अगर ये स्त्री पर्याय का छेद करना है तो इसके लिए बहुत विशुद्धि की आवश्यकता है। ध्यान रखना, बिना विशुद्धि के कभी स्त्री पर्याय छेद नहीं हो सकती। वो सची की कहा गई, सची अनिल जी की वाइफ कहाँ है? अरे अभी की सची तो बता दो, 3 दिन वाली। वो सची का पुण्य तो देखो, एक भवतारी होती है और वो बालक अभी सरागी है, वो वितराग अवस्था में नहीं है। सराग अवस्था में होने के बावजूद भी अगर वो प्रथम दर्शन उस बालक तीर्थंकर का करती है तो कितनी पुण्यात्मा है कि बालक तीर्थंकर का प्रथम बार दर्शन करके अपनी स्त्री पर्याय का छेद कर लेती है। देखो इतना पुण्य तुम्हारे अंदर है क्या, कमाना है क्या? तो मैं आपसे कहता हूँ, वो तो शराबी अवस्था में बालक तीर्थंकर थे, इनके तो 5 कल्याणक हुए और 5 कल्याणक होने के बाद तदाकार रूप में, तत् आकार रूप में तीर्थंकर भगवान बने हैं। तो जब एक शराबी बालक के दर्शन करके अगर स्त्री पर्याय का छेदन हो सकता है तो ऐसे अतिशयकारी भगवान की सच्ची विशुद्ध परिणामों से दर्शन करके क्या स्त्री पर्याय का छेद नहीं होगा? नियम से होगा, नियम से। बस मन में श्रद्धा चाहिए, मरा कहो या राम। आप मरा भी कहोगे तो राम राम शब्द सुनाई देगा, और अगर दिल में श्रद्धा नहीं है तो राम राम भी कहोगे तो मरा मरा सुनाई देगा। बस मन में श्रद्धा चाहिए, और सारा खेल, सारा जितना भी खेल है वो सब श्रद्धा का है। अगर आज हमारी परमात्मा के प्रति श्रद्धा न होती तो आज हम इस मंदिर के जीर्णोद्धार का बीड़ा भी ना उठाते। ये पक्की बात है। मैं तो कमेटी को बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ की, कम से कम देर सही, कहते ना देर आए दुरुस्त आए, देर सही लेकिन बहुत मजबूती के साथ। मजबूती, मजबूरी नहीं है इनकी, मजबूती कह रहा हूं, बहुत मजबूती के साथ खड़े हुए हैं कि अब तो परमात्मा को नए स्थान पर बहुत सुंदर तरीके से बनाकर बिठालना ही बिठालना है। ये मन में जब श्रद्धा बलवती हो गई, ये भाव हो गया, तो किसी प्रकार की चिंता नहीं करना, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना। परम पूज्य मुनिवर क्षमा सागर जी के उन शब्दों को याद रखना जब वो एक कहानी सुनाया करते थे, अरहंत भैया। आपने कभी उनको सुना है? क्षमा सागर जी नाम तो सुना है। हमारे संघ में सबसे एजुकेटेड एमटेक डिग्री को सबसे पहले लिया था तो क्षमा सागर जी सबसे पढ़े लिखे थे। उन्होंने जो विज्ञान, जो जैन धर्म, उसको साइंटिफिक तरीके से आगे प्रस्तुत किया है। उनकी अभी भी ऐसी वैज्ञानिक बुक्स हैं जो लोग पढ़ते हैं और उनको आइडल मानते हैं कि क्षमा सागर जी ने ऐसे ऐसे अपने इस धर्म को विज्ञान से जोड़कर जो हमें प्रस्तुत किया है। वो कहते थे चिंता नहीं करना, अगर तेरे अनंत भैया तेरे साथ हैं तो तुम्हें कभी किसी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कभी तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि बस मन में इतनी श्रद्धा रखना, जहां मैं किसी तकलीफ में पड़ा बस वहां एक बार नेत्र बंद कर लेना और नेत्र बंद करके अपने अनंत भैया को आवाज देना। निश्चित समझना वो अनंत भैया आपके सामने ही पाएंगे, और जब वो आपके सामने पाएंगे तो फिर कभी भी किसी प्रकार की कोई तकलीफ आपके जीवन में होने वाली नहीं है। इसलिए ये जो अनंत भैया है ना हमारे, यही तो है। इनको एक बार पुकार के तो देखो, एक बार बुलाकर तो देखो वो कैसे नहीं आते।
लेकिन वो सबके बुलाने से नहीं आते, वो मात्र उनके बुलाने से आते हैं जिनके दिल में श्रद्धा है, जिनका मन पावन है, जिनका हृदय रूपी सिंहासन उज्जवल है। मैला मटमैला ऐसा हो अगर तो कभी नहीं आएंगे। आप घर में कितनी बार झाड़ू लगाते जी बताओ ना, सुबह से लेकर शाम तक जितनी बार गंदगी देखी उतनी बार ही आपने उसको साफ किया, लेकिन मन में झाड़ू कितनी बार लगाते हैं सच बताना। घर में झाड़ू सुबह से लेकर शाम तक 10 बार और मन में झाड़ू एक बार भी नहीं, तो फिर मन का कचरा साफ कैसे होगा? है वो हमारा अंकुर गाता है, तूने आंगन नहीं बुहारा, मन का कोना नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कहां पर बैठेंगे भगवान। फिर कहां बिठा लोगे आप उनको, और आएंगे भी कैसे वो? उनको आने के लिए बहुत बड़ा उपक्रम करना पड़ता है, बहुत विशुद्धि की आवश्यकता है, शुद्धि की आवश्यकता है, भावों में शुद्धि और विशुद्धि की आवश्यकता है। तो अरहंत भैया तुम्हारे पास आ सकता है। धन्यवाद। और ये जितना उपक्रम कर रहे, मैंने कहा सुमंत भैया यहाँ सब घुटनी के लाल हैं, घटी पर्दा नहीं बैठेंगे, लेकिन करुणों से कम नहीं है। और एक व्यक्ति पूरा मंदिर बना सकता है, लेकिन अरुण भैया आचार्यों ने जो दान की महत्वता लिखी है, राकेश जी, अनिल जी, जितनी भी कमेटी जो सुन रहे हैं वो सुनना, मैं एक भी शब्द जिनवाणी के बाहर का नहीं बोलूंगा, जो इसमें है वही बोलूंगा। आचार्य लिखते दान की महत्वता को, क्योंकि बिना दान के ये सब चीजें संभव नहीं है। और दान आपको देना ये भी जीवन की अनिवार्यता है। अगर गृहस्थों के सत्कर्मण की बात की है, सत्कर कर्म जो बात की है, दानम चेती गृहस्थानाम, दान उसमें है। सत्कर्माणी दिने दिने, ये प्रतिदिन करना चाहिए। एक छोटी सी बात कहता हूं, दान क्या है? किसे कहा? हमारे आचार्य लिखते हैं दान क्या है और क्यों देना चाहिए? दानम दुर्गति निवारणम। अरुण भैया, दान इसलिए नहीं कि मेरा सम्मान हो, मेरा बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा जाए, नो। कभी मत देना ऐसा दान जिसमें नाम की कामना हो। तो दान देना तो आचार्य ने जो लिखा है, आचार्य लिखते हैं दानम चतुर्गति दुख निवारणम। दान देने से चतुर्गति के दुखों से बच जाता है वो जीव, इसलिए दान देना। अगर चतुर्गति के दुखों से बचना चाहते हो तो परमात्मा के दर पर आकर दान देना, नियम से चतुर्गति के दुखों से बच जाओगे। ध्यान रखना, दान भी कैसा देना? दान दे मन हर्ष विशेषे, इहे भव जस पर भव सुख देखे। हम पूजन में पढ़ते हैं 10 लक्षण में। मैं छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। एक भिखारी काफी वर्षों से भीख मांगता था, थक गया और एक दिन अपनी पत्नी से बोला, भगवान मैं सोचता हूं आज राजा के दरबार पर जाता हूं और राजा से इतना कुछ मांग लूंगा कि फिर अब हमें कभी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तैयार हुआ, अपनी झोली टांगी, कुछ उसमें दाने डाले और राजा के महलों की ओर जाने लगा। काफी दूर महल है, जाने लगा। मन में बहुत अच्छे विचार हैं कि आज तो अब मेरी दरिद्रता मिटने वाली है, मैं राजा के पास जा रहा हूँ, राजा से इतना कुछ मांग लूंगा कि अब फिर मुझे किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ख्यालों में डूबा जा रहा है और चला जा रहा है, चला जा रहा। वहां स्थिति कुछ दूसरी चल रही थी। एक राज्य पर संकट आया। एक राज्य पर जब संकट आया तो राजा ने अपने गुरु से इस राज्य संकट को निवारने का कारण पूछा। तो उन्होंने कहा, राजन, किसने? राजगुरु ने। क्या कहा? राजन, आपको एक काम करना पड़ेगा। प्रातः काल उषा बेला में आपको अपने रथ पर आरूढ़ होकर भिक्षाटन के लिए निकलना पड़ेगा
और जो भी पहला व्यक्ति मिले उससे के पास जाकर आप भीख मांगना, वो जो कुछ दे दे उसको लाकर रख देना, तुम्हारे राज्य का संकट का निवारण हो जाएगा। अब यहाँ राजा की अलग स्थिति थी, वहाँ भिखारी की अलग स्थिति थी। वो तो जन्मों जन्मों के सारे अपने दरिद्रता को मिटाने राजा के पास जा रहा था। राजा अपने राजपाट को बचाना चाह रहा था, अपनी प्रजा को सुखपत देखना चाह रहा था। स्थितियां दोनों की बदली। यहाँ से जैसे ही भोर होने लगी, उन्होंने राजा अपने चमचमाते रथ पर आरूढ़ हुआ और दौड़ता हुआ रथ जा रहा है। वहां से भिखारी चला आ रहा है, दूर से देखता है, होना हुई राजा का रथ आ रहा, इतना चमक रहा, क्योंकि जब धूप की किरण उस रथ के ऊपर पड़ रही तो इतनी तेज चमक आती है, तो वो सोचा कि होना हो राजा का है, आज तो मैं बिल्कुल राजा के पास जाकर साष्टांग में लेट जाऊंगा और पूरा वो कुछ मांग लूंगा जो मुझे अब जीवन में मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वहां बस यही सोचते सोचते इतने में राजा का रथ आकर उस भिखारी के सामने रुक गया। जैसे उस भिखारी के सामने रथ रुका तो राजा उतर के भिखारी के चरणों में लेट गया, भिक्षांदेही। वो भिखारी के तो पैर के नीचे से जमीन ही फिसल गई कि मैं जिससे मांगने चला था वो इतना बड़ा राजा एक भिखारी से मांग रहा है, जिसने अपने जीवन में कभी कुछ ना दिया हो। उसकी स्थिति सोचो, एक राजा मांग रहा है, देना तो पड़ेगा, क्या करे? वो बार बार अपनी झोली में हाथ डालता, फिर निकालता, फिर हाथ डालता, फिर निकालता, एक बार पूरी मुट्ठी भर ली, लेकिन ऊपर आते 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 मात्र एक दाना उसकी मुट्ठी में आया। उसने राजा को वो एक दाना मुट्ठी में दे दिया। राजा चुपचाप अपने रथ पर आरूढ़ होकर चला गया। यहाँ भिखारी को मन में उस एक दाना देने की मशक्कत है कि मैंने एक दाना, मेरा खुद का चला गया, उनसे तो कुछ नहीं मिला, मेरा एक दाना और गया। अभी सोचते 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 आज उसको इतनी भीख मिली जिससे कभी आज तक नहीं मिली थी। खूब सारी भीख मिली, खूब सारा अनाज मिला और जाके अपनी भाग्यवान अपनी पत्नी के पास जाके बैठ गया, माथे पर हाथ लगा के। पत्नी बोली, जी क्या हुआ? बोले, आज तो सब कुछ लुट गया। बोले, क्या हुआ? बोले, ये हुआ जिससे मैं मांगने जाना चाह रहा था तो खुद मेरे चरणों में आकर बैठ गया और मुझे एक दाना देना पड़ा। जैसी पत्नी ने कहा, आज तो आपको बहुत सारा भिक्षा मिली है। हाँ, क्या मिला? उसने पूरी थैली को जैसे उल्टाया, उसमें एक दाना सोने का मिला। एक दाना सोने का था। तब वो पूरा खेल समझ गया, ओहो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अगर ये मैं सारे दाने दे देता तो मेरे सारे दाने सोने के हो जाते। और वो खुद पछता रहा है। हमारे अंदर भी वही स्थिति है, हम देना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते 100 के 10 रुपए बचते हैं और वो 10 ही जाकर गुल्लक में डल जाते हैं। तब लगता है यार मैंने कहीं कमी कर दी, मुझे जो कुछ देना था, क्योंकि आचार्यों ने लिखा है जो दिया जाता है वही सोने का होता है, बाकी सब मिट्टी होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती। जो दिया जाता है वही सोने का होता है। इसलिए ध्यान रखना, जितना भी बन पड़े कीजिए शक्ति प्रमाण। स्पष्ट शब्द लिखा है आगम में, शक्ति को छुपाए बिना दान नहीं देना और शक्ति से अधिक भी दान नहीं देना। ये स्पष्ट नियम है, कभी किसी की बातों में नहीं आना। आप अपनी ताकत को आंकना कि मैं अगर 1000 रुपए दे सकता हूं तो 1000 देना, 1011 भी नहीं देना। वरना मैं देखता हूँ पूरी जिंदगी मैंने पूरे घाटों के पानी पे, हिंदुस्तान के सब घाट पर जाता हूँ, हमारे बेचारे कमेटी वालों की चप्पलें घिस जाती हैं लोगों के पास जाते जाते, पैसा नहीं आता। 10-10 साल हो गए पंच कल्याण को, पैसे ही नहीं आए। ऐसा दान नहीं देना। दान अगर राइट हैंड से दे रहे तो लेफ्ट को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने दान दिया। उसको सच्चा दान कहते हैं, वो सच्चा दान, उसको महादान कहते हैं। और जो हमारे जीवन में कल्याणकारी है, जो हमारा कल्याण करने वाला है, वो महादान है। इसलिए जो दिया जाता वो सोने का, बस इतना ही समझ लेना। और दान नाम की अपेक्षा को लेकर मत करना कि मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा, बस नहीं। दानम दुर्गति नाशनम, इस सूत्र को आप अपने जीवन में बिठा लो, आप अपने कंप्यूटर में इसको फीड कर लो, आप अपने मोबाइल में इसको फीड कर लो कि दान देने का महत्व क्या है। दान देने का महत्व है कि दान देने से दुर्गति बचती है, नाश होती, बस इसलिए दान देना।
मैं देखता हूँ लोगों की भावना बहुत अच्छी होती है। अरुण भैया जिसके पास पैसा नहीं है, मैं कभी नहीं कहता कि आप दान दीजिए, आप अपना समय दीजिए, आप अपनी अच्छी भावना दीजिए, आप अपनी विशुद्धि बढ़ाइए, और आप जितनी विशुद्धि बढ़ाएंगे हो सकता है पैसे वाला ईगो के कारण उतना पुण्य नहीं कमा पाता जितना एक गरीब व्यक्ति भावनाओं के साथ अगर वो कर दे तो उससे दुगना पुण्य वो कमा सकता है। इसलिए भावना का, जैन धर्म भावना प्रधान है, इसलिए का जैन धर्म भावना प्रधान है। यहाँ भावना का महत्व है, आप किस भावों से परमात्मा से जुड़ना चाहते हैं। यहाँ देनिस देयर वाली बात नहीं कि भगवान इस सांस से लो और उस सांस से छप्पर फाड़ के दे दो। नो, अरुण भैया मिलेगी ये भी गारंटी नहीं है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी गारंटी नहीं है। हाँ, आपका पुण्य होगा तो छप्पर फाड़ के मिलेगा, ये भी पक्की बात है। और पुण्य नहीं होगा तो उस पुण्य को गाढ़ा करना पड़ेगा। उसको गाढ़ा करने के लिए प्रतिदिन परमात्मा के पास आना पड़ेगा, प्रतिदिन परमात्मा को धूप देना पड़ेगा, प्रतिदिन परमात्मा की शांति धारा अभिषेक करना पड़ेगा, प्रतिदिन परमात्मा से जुड़ने का उपक्रम करना पड़ेगा। और जुड़ने का उपक्रम भी ऐसा करना पड़ेगा ऐसे कि हम जैसे खतौली से इंदौर की यात्रा कर रहे हैं, और इंदौर की यात्रा हम AC2 में कर रहे हैं, AC2 में कर रहे हैं, उसमें एक कंपाउंड में 6 बर्थ होता है, होता कि नहीं? एक कंपाउंड में 6 बर्थ होता है। हम मात्र 2 लोग हैं, मियां बीबी, 4 और अदर हैं, ठीक है ना। अब मैं जैन धर्म से बिलोंग करता हूं, तो जैसे ही संध्या हुई 5:30-6 बजे हमने अपना टिफिन खोलना प्रारंभ किया, क्योंकि अब सूर्यास्त के बाद हम खाते नहीं, तो मुझे खाना है, तो हमने अपना टिफिन खोलना चालू किया। ये भारतीय संस्कृति है। हमने टिफिन खोला, आजू बाजू वालों से हम भी भारतीय संस्कृति की अपेक्षा पूछ लेते, भाई साहब आप लेंगे क्या? हमारा उनसे कोई परिचय नहीं है, अभी अभी हम बैठे हैं, आधा ही घंटा हुआ, 1 घंटे हुआ है, लेकिन फिर भी ये भारतीय अब जय बोलिए अतिशयकारी गजानन महावीर स्वामी की, महावीर भगवान के गरज कल्याणक महोत्सव की, वर्धमान स्तोत्र की, मुनि प्रणम्य सागर जी महाराज की। वर्धमान जिन देव युगल पद लाल कमल से शोभित है, जिनके अंगुल की नख आभा से सब पावन मोमी। नहीं अहंकृत हो करके मैं, नहीं चमत्कृत हो करके, बुद्धि की उत्कटता से ना, नहीं दीनता मन रख के। वीर प्रभु की गुण बड़ाइयों से युक्त नित चैतन्यता में, दीन हुआ है मेरा मन ये अतः संत बनि बलिदा में। ओम मेरी नमो मनसे जनाम दीपजटम करोमि। उच्च कुलों में पैदा होना, सुख साधन सब पा लेना, सुंदर देह भाग्य भी उत्तम, धन वैभव भी पा लेना। मोक्ष मार्ग के लायक ये सब पुण्य फलों को ना जानो, भक्ति करने का मन यदि होता, पुण्य फल राह में जानो। ओम मेरी नमो केवलाय जनाम दीपजटम करोमि। इसीलिए अब मोक्ष प्रदायी साधन को मैं साध रहा, मैं अवश्य भक्ति करने को अब मन में तैयार हुआ। तुझ में बुद्धि छंद कलावा शक्ति है या नहीं पता, माँ समक्ष को बालक करता, तज लज्जा में करूं कथा। सामायिक में नित चिंतन में, शास्त्र पाठ के क्षण में भी, जो संगमति को याद कर रहा, नित्य हृदय रति घर गई। सकल पुण्य की लक्ष्मी उसके हाथ स्वयं आ जाती है, ऐसा लक्ष्मी जिस ज्ञानी को प्रभु भक्ति लाभाती है। ओम मेरी
हुआ जिन कुल में वीरवंश का वैभव, वीर प्रभु को छोड़ अन्य को मान रहा क्यों तू रे भूल। सूरज का पहला नहीं दिखता धरती पर चहुमुड़ प्रकाश, जन्म समय से अंध बने वे या फिर उल्लू साहस। ओम ह्रीं नमो पादान शरणं जनार्दन प्रज्वलं करोमि। राग द्वेष से सहित रहे जो ऐसे देवों की सेवा, क्या अतिशय फल दे सकती है सेवा शिव सुख की मेवा। श्री जी निवरे हैं कल्प वृक्ष सम, उनकी सेवा सदा करो। कल्प वृक्ष की सेवा भी क्या अल्प फलाया निष्फल हो। ओम ह्रीं नमो संवेदनसाधारणं जनार्दन प्रज्वलं करोमि। भले बनाओ कली काल का प्रभाव सब पर, भवनवासी अंतर देवों के सुर समूह से वंदित हैं। जिनवर के चरणों में झुकवे सुख पाते आनंदित हैं। देवों में भी देव प्रभु का नाम मंत्र है पूजित है। सब अनिष्ट यदि दूर हो गए, बड़ी बात जो विस्मित है। ओम ह्रीं नमो दूरसात्मनिगणानं प्रज्वलं करोमि। भले बनाओ कली काल का प्रभाव सब पर दुखदाई, दर्शन मनन सुनाम आपका बिंब मात्र भी सुखदाई। सिद्ध किया ही गरुड़ मंत्री, जिसके हाथ पहुँच जाए। काल सर्प के योग भयों से फिर किसका मन डर पाए। ओम ह्रीं नमो दूरपासत्तमनिगणानं प्रज्वलं करोमि। राग रोग का नाश करूं मैं, दिखता वेद नहीं कोई। अष्ट कर्म बंधन मिट जाए, नहीं रसायन है कोई। जो जिस विद्या नहीं जानता, नहीं प्रमाणिक वैज्ञानी। वैद्य आप हो अतः बन गई महारसायनिक विमानी। ओम ह्रीं नमो दूरसात्मनिगणानं प्रज्वलं करोमि। शस्त्र अस्त्र से सहित हुए जो प्रकृति चढ़ रही लाल नयन, ममता पाप दुख ले बैठे देह विरूप दूर है मन। गोविंद में भी प्रभु मानते, जिस जग में प्रभु आप रहे। चेतन ज्ञान प्रकाश दिखे ना, और अंधता किसे कहे। ओम ह्रीं नमो दूरसात्मनिगणानं प्रज्वलं करोमि। तीर्थंकर शुभ नाम कर्म के पुण्य उदय की महिमा से, चार घातियां पाप नाश से, तीर्थोदय की गरिमा से। पुण्य उदय से उदित कीर्ति, वीर आत्महित का कारण। बने पुण्य के देशी उनको, होता भी महिमा क्यों धारण। ओम ह्रीं नमो दूरदर्शितमनिगणानं प्रज्वलं करोमि। गर्भ समय के कल्याणक विदिशा, जन्म समय के कल्याणक भी, सकल लोक में सुख हर्षा। सूक्ष्म रूप से तब गुण गण को, इतने में हो कौन समर। दशरथ से जो मूर्त रूप है, समझो उनमें कितना अर्थ। ओम ह्रीं नमो तत्त्वपीडं प्रज्वलं करोमि। स्वेद रहित है निर्मल है तन, परमोदारिक सुंदर रूप। प्रथम से ये है शक्ति आपकी, हित मित प्रिय वचनामृत है। दूत रंग समय रक्त के का, दशरथ से बड़ी महारथ है। ओम ह्रीं नमो तत्त्वपीडं प्रज्वलं करोमि। कोस
400 देशों की वृद्धि रहित विनिशाया तनु चाल मुखों से निर्निमेष लोचन टिका सब विद्याओं के ईश्वर हो दश केवल अतिशय सुखकार। ओम ह्रीं नमो अट्टांगमार्गविद्युल्लाणं दीप्रज्वलनं करोमि। जात रहा जिस पर ईशोधर इंद्र ने प्रभु का कर अभिषेक कहा। वीर्यापिका नाम यही धरती पर विख्यात रहे हो आनंदित विस्मित होकर देवों के भी इंद्र भये। ओम ह्रीं नमो पर्णसमानं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। देखिए इसमें ना महाभयंकर लखकर वीर न भीते हुए महावीर ये नाम रखा तब देव स्वयं सब गीत हुए। ओम ह्रीं नमो पते बुद्धानं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। शास्त्र विषय संदेह धार कर के गगन रीति बना जहाज। एक दूर से हर्ष होकर भक्ति निशंक हुए इनकी मति भी सन्मति कहकर दंग हुए। ओम ह्रीं नमो बाधित बुद्धिनं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। इस चतुर्थ काल में जितने पहले ज्योतिर्देश हुए कई कई राजाओं के संग दीक्षित हो तप त्याग किए। आप जानते थे ये भगवान फिर भी आप न खेद किए मौनदार कर एकाकी हो 12 वर्ष विहार किए। ओम ह्रीं नमो अणिमायिनी जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। चौथी दशाएं मात ये तो नाम आपका वर्तमान भी ख्यात हुआ नाम न्यास में भी भावों से न्यास बनाए ज्ञात हुआ। ओम ह्रीं नमो महिमायिनी जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। तप कल्याणक होने पर ऊंचे नीचे मरघट परघट आप ज्ञान में लीन हुए भूख उपद्रव से करके ही नाम लिया अतिलीन हुए। ओम ह्रीं नमो लघुमायिनी जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। नानाविध बंधन तारण पातु की पाता। मांग रहित हो खड़े रहे जो भूल गए हो सब कुछ ही छोड़ आप वो अन्य पुरुष में ये प्रभाव क्या होए कोई। ओम ह्रीं नमो पाकामणि जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। अंतरंग में निज आत्म से विश्व चराचर विफल मान्य रूप को मान रहे जो इसी प्रकार कहो बताओ कैसे फिर वे दुखी रहेंगे किसी प्रकार। ओम ह्रीं नमो ईशातंडी जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। बाहर भीतर ईश आप तो पूर्ण के आत्म में आत्म को पाकर सब विभाव को सज करके। निज शरीर को भी है जिनपन वैभाविक ही देख लगे दूरों को वे ही तन देखो सम्यक दर्शन हेतु लहे। ओम ह्रीं नमो पडिगादंडी जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। तीन लोक में प्रभुता देते मद घमंड से रहित हुए जो कैसे कुछ कह सकते हैं। महापराक्रमधारी सत्य किसी रीति से रहते हैं इसीलिए तो वीर जितेंद्र भगवान तुमको कहते हैं। ओम ह्रीं हो सिंहासन का लाभ हुआ पर आप 4 अंगुल ऊपर कहो आप सा निर्लोभी क्या और कहीं हो इस ऊपर। ओम ह्रीं नमो कामरवड्डी जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। ऊपर जाकर बार बार फिर क्रोध
भाव भाव वाले जो भव्य जीव संतृप्ति में है, चेतन होकर के भी उनके मुख पर तेज नहीं कुछ है। वीर प्रभु तब मुखमंडल का तेज बताता महामंडल, भव्य जनों के शक्ति भावों की गाथा गाता है प्रतिपल। ओम ह्रीं नमो जगन्नाथ ज्ञानंती प्रजनन करोमि। तीन लोक के हो ईश्वर तुम जिनेश तुम वीर विभु, हास नहीं है रति नहीं है तव चेतन में अहो प्रभु। फिर भी दिव्य ध्वनि को सुनकर भव्य जीव प्रतिभावित, तत्व ज्ञान भी करे मानो वो प्रसन्न मन हास करे। ओम ह्रीं नमो जंगाचारणंती ज्ञानंती। नाना विध वैडूर्य मणि की हरित तजति हरित शोक की वाधाएं। मानो इसीलिए उस दल का नाम अशोक कहा जाता। क्या आश्चर्य आप भक्ति से यदि मनुष्य शोभा पाता। ओम ह्रीं नमो पवनचारणंती ज्ञानंती प्रजनन करोमि। अरे अरे जो भविजन क्यों इतने भयभीत हुए, आत्मग्लानि से आत्मघात को करने क्यों तैयार हुए। अभय प्रदायी चरण कमल को प्राप्त करो, अनु अभय रहो। देव दुंदुभि बजती यही कह रही वीर प्रभु। ओम ह्रीं नमो अग्नि धूमचारणंती ज्ञानंती प्रजनन करोमि। पुष्प रूप में खिले जीव सब भाव नपुंसक वेद धरे, तभी कवि नर से हर्षित हो नारी संग भी हर्ष धरे। दिव्य रोगी पुष्प वृष्टि जो प्रभु सम्मुख नित्य गिरती है, तीन वेद से सहित कामी है गिरता है यह कहती है। ओम ह्रीं नमो मेघाचारणंती ज्ञानंती प्रजनन करोमि। पुण्य प्रकृति तीर्थंकर से भूमि रत्र में स्वयं हुई, भवन वासिनियों के द्वारा स्वच्छ दिख रही साफ हुई। पुष्प कलों से भरी दिख रही धान्यादिक से पूर्ण तथा, तीर्थंकर का गमन देखकर भूनारी यह हंसे यथा। ओम ह्रीं नमो तंतुचारणंती ज्ञानंती प्रजनन करोमि। जिधर दिशा में गमन आपका उसी दिशा में वायु बहे, अति सुगंध में पवन सूंघ कर अचरज करता विश्व रहे। मंद मंद अति जल वर्षा में भी सुगंध सी आती है, वायु कुमार देव से सेवा इंद्राज्ञा करवाती है। ओम ह्रीं नमो सिंहाचारणंती ज्ञानंती प्रजनन करोमि। देवों द्वारा पद विहार में नभ में कमल रचे जाते, वही कमल फिर स्वर्ण नहीं हो अरु कुसुम इस तरह होते हैं, अद्भुत क्या यदि आप ध्यान से मने कमल हम खिलते हैं। ओम ह्रीं नमो पवनचारणंती ज्ञानंती प्रजनन करोमि। आप मुक्त कमल से भगवन दिव्य धनी जो कीर्ति है, मागत जाति देव से आधी वही दूर तक जाती है। इसीलिए वह अर्धमांगली कहलाती सुख कर भाती, तथा परस्पर में मैत्री भी जिह्वा में देखी जाती। ओम ह्रीं नमो किताणं ज्ञानंती प्रजनन करोमि। अरु विहार के समय गगन भी निर्मल भाव यही धरता, दशों दिशाएं दूरी बिना नभ चौर सदा करता। सभी ऋतुओं के पुष्प फलों
ओम ह्रीं नमो चित्ततानं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। नहीं कोई आशी हंसे देख कर बात नहीं, फिर ओम ह्रीं नमो तत्तानं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। मेरा चित्त आप में है प्रभु लीन हुआ क्या पता नहीं, या फिर आप रूप की आभा मन में आती पता नहीं। कैसा क्या यह घटित हो रहा नहीं पता कुछ मुझको दे, आम गुठलियों को क्या इतना रस चखने की इच्छाएं। ओम ह्रीं नमो महातानं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। भक्ति वही जो काम क्रोध की अग्नि बुझाने वर्षा हो, मूर्ति वही जो संस्तुति करते स्वयं आ रही हर्षित हो। आप गुणों की पूर्ण प्राप्ति में तुष्ट करे जो शक्ति वही, आप चेतना की आभा अनुभव करता ज्ञान वही। ओम ह्रीं नमो भूतानं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। मैं राजा के निकट रह रहा यही सोच कर नौकर भी अपना मस्तक ऊंचा करके गर्व धार कर चले तभी। तीन लोक के नाथ आपके चरण कमल धरती वाला, भक्त यहाँ निश्चिंत आयति क्या विस्मय प्रभु रखवाला। ओम ह्रीं नमो घोरपराक्रमानं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। सत्य कहाँ है आप वीर ने मुनि का एक अहिंसा धर, भीतर मार संयम पाकर आप बनाए उसका मर। उसी धर्म से अंतरंग में केवल ज्ञान प्रकाश हुआ, यज्ञों की हिंसा रुक जाना बाहर धर्म प्रभाव हुआ। ओम ह्रीं नमो घोरपम्भयाजनं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। सुख गुण या ज्ञान गुणों की किसी गुणों की भी पर्याय, एक सने की कड़ी मात्र ही तब गुण की मुझ में आ जाए। अपनी ही गुण पर्यायों से भीतर आप प्रकाशित हो, फिर भी मुझे जैसा कैसे हूँ तृष्णा पीड़ित रहे हो। ओम ह्रीं नमो मणिमणिलं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। अति पवित्र जो चरण कमल है वंदनीय नित सदा रहे, उनको चित्त में धारण करके अपना मुख हम देख रहे। अति उल्लासित हमें मन होता, किंतु आप मुख दर्पण से आप सरीखा सामने हमारे मुख पर नहीं देख करके। ओम ह्रीं नमो भस्मनिगणं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। पहले आप द्रव्य संयम के पद पर बुद्ध को चला दिए, तभी भाव संयम की निधि भी आप स्वयं ही प्राप्त किए। जो कब जाने विधि को जाने क्या उल्लंघन कर सकता, महापुरुष का यह स्वभाव है सूरज समय पथ पर चलता। ओम ह्रीं नमो कायमलिनं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। होकर के सापेक्ष आप सबसे ही निरपेक्ष हुए, कर्म बंध से बंध मुक्ति से मुक्ति में रतबद्ध हुए। ऊपर एक अनंत वास्ते इसमें कोई विरोध नहीं, आत्म अनुशासन से युक्त हो जिन शासन से युक्त वही। ओम ह्रीं नमो आमोसैपत्तानं जडानं दीप्रज्वलनं करोमि। पहले नहीं आपको देखा, नहीं सुना है कभी कहीं, नहीं छुआ है कभी आपको, जानी महिमा कभी नहीं। भक्ति सुरस से भरे हुए मेरे मन में आप मुनीश नहीं हुए प्रत्यक्ष, तथापि मति में राग अधिक क्यों ईश।
करोमि। तेरे वचन नीर को पीने की इच्छा पी कर भी तृप्त नहीं होता मेरा मन, उन्हें देखना लग कर भी। तू ही मेरी मनोकामना जब पूर्ण होगी साक्षात, मुक्ति कदा भी मेरी पूरी हो जाएगी मेरी बात। ओम ह्रीं नमो जलोसे भक्तानां जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। कहा आपने जैसा दिनवर मानव से तपव्रत धरता, भव्य जनों की भक्ति गावे पूर्ण मोक्ष साधन बनता। सुर सुख को जो चाह रहा हो, कर निदान यदि करता पूर्ण, वही बंदे का कारण है नहीं जानते जेनी पुण्य। ओम ह्रीं नमो मल्लोसे भक्तानां जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। हे जिन भक्ति आपकी नित ही सम्यक दर्शन कही गई, वही ज्ञान बुद्धि गई। रख अभेद बुद्धि से जिनमें कब तक यह व्यवहार करो, मुक्ति वधु का रमण आत्म सुख तब तक न तुम प्राप्त करो। ओम ह्रीं नमो विकोसे भक्तानां जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। मोहित करते आप रूप से सभी जनों को हे निर्मोह, सुनकर वचन और सुनने का लोग कराते हैं निर्लोभ। फिर भी श्रेष्ठ पुरुष ने कहते, श्रेष्ठ पुरुष के बल है यहाँ, दोष गुणों के लिए हरे जो दिशा चंद्रमा से सुनता। ओम ह्रीं नमो संभोसे भक्तानां जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। तुमको देता हूँ यह कहता तब कोई कुछ देता है, किंतु आपने गुप्त रूप से मौन धार यह देखा है। जो रवि सबका हित करता है, बिना इच्छा के बंधु बना, उसी तरह भाइयों के हित में तुम संविदाता कोई ना। ओम ह्रीं नमो निर्विशक्ति जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। फिर भी यदि तुम इच्छा करते देने की मुझको कुछ भी, दे ही देना आप प्रभु जी जो मेरे मन में कुछ भी। दाता तुम समय और नहीं है, और आए और तुमसे चाहूं तुमको या बनना तुम सा। ओम ह्रीं नमो निर्विशक्ति जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। योगों को संकोचित कर आप विमुक्त किए खुद को, बाबा भूल के पद्म सरोवर पर संस्थित प्रभु हो करके, आप महानिर्वाण प्राप्त कर ठहरे लोक शिखर जाके। ओम ह्रीं नमो वासिविशालं जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। अष्ट कर्म रिपुबाधक नाशक हे प्रभु तुमको नमन करूं, स्वर्ग मोक्ष सुख के हो दायक हे प्रभु तुमको नमन करूं। आप कीर्ति गुण नायक जग में, हे प्रभु तुमको नमन करूं, अंतराय विघ्नों के पार, हे प्रभु तुमको नमन करूं। ओम ह्रीं नमो निर्विशक्ति जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। मन से सहित सकल इंद्रिय के तुम ही एक विजेता हो, जो गुण चाहे से मुनि के एकमात्र तुम नेता हो। घनीभूति जो कर्मशैल थे, उनको तुमने तोड़ दिया, सकल चराचर के ज्ञाता हो, निज में निज को जोड़ लिया। ओम ह्रीं नमो केशविनं जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। सिद्ध गति के भूषण तुम हो, काम रहित हो तुम हो वीर, हे अंतिम जिन जिन कंकर प्रभु तुम प्रमाण मम हर लो वीर। सभी दुखों के नाशक तुमको, देव हमारे तुम्हें नमन,
सविणं जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। आप तीर्थ के पुण्य नीर में डूब डूब कर शुद्ध हुए, भाव में हुए जितने भी पहले दो कली पाप में शुद्ध हुए। आगाने उपने अरु जिसमें सत्य बंग की लहरें हो, ऐसे तीर्थ में डूबती हम लेने में जो वंचित हो। ओम ह्रीं नमो हरे सविणं जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। बाल्य अवस्था में भी बाल से प्रतिभाषित होते आप, हर यौवन में भी मत माते काम सुबत को जीते आप। पूर्णवाणी जो खड़े हुए हैं हंस सागर के तट पर, उन्हें सिद्धि में पहुंचाते थे हमने आपको बख्शिश। ओम ह्रीं नमो सविणं जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। देखो दो दीप रह गए हैं, जिनका नंबर नहीं आया है वो सब समूह में पोटी शरण बहुतरनी को एक जहाज हो, श्रेष्ठ तुम्ही हो करुण। चिंतन में भी ध्यान समय भी और कथा के करने में, तुमको याद करूं मैं प्रणव चर्चा करूं सदाई में। ओम ह्रीं नमो अखिलान सारं जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। अंतिम दीप है, जिनका नंबर नहीं आया पुणे यहाँ से बदला जा रहा है, सब पहुंच जाएंगे। आग लगा लेंगे भाव में रहे सफल घड़ी घड़ी बढ़ते ज्ञान सुखों का, पाओ तुम प्रण में शिव बल। ओम ह्रीं नमो अखिलनारायणं जनानां दीप्रज्वलनं करोमि। जय बोलो श्री वर्धमान स्तोत्र की बोलो श्री प्रणव सागर जी महाराज की जय हो, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो, बोलो बोले श्री महावीर भगवान की जय हो, मंदिर के जीर्णोद्धार महामहोत्सव की जय हो। धर्मवाणी बंधुओं, इस मंदिर का जीर्णोद्धार की श्रवण समता सागर महाराज जी के पावन आशीर्वाद से यह पूरे भारत में देखा है, और नितिन भैया जी के भी भगवान बना चुके हैं। और चलिए, ये पहला आया है 5 to 52। 5 to 52 किसका है? किसका है 52? नहीं, कैंसिल। विद्यासागर महाराज जी के आशीर्वाद से उन्हीं के सानिध्य में कुंडलपुर के बड़े बाबा का जीर्ण शीर्ण मंदिर था, लोग तोड़ने को तैयार नहीं थे। सुना है कोई अनशन पर बैठ गए कोई पंडित जी कि मंदिर नहीं तोड़ने देंगे, पुरातत्व विभाग ने ठान लिया कि मंदिर नहीं टूटेगा। तो विदिशा के एक सेठ जी थे, क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा था आचार्य श्री के बड़ी सभा में कि पुरातत्व विभाग कहता है कि मंदिर में पुरातत्व है, इसलिए तोड़ने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा मंदिर की दीवारों में पुरातत्व नहीं है, कुंडलपुर के बड़े बाबे में पूरा तत्व है। उनकी सुरक्षा 1000 साल के लिए बड़े बाबा को उनके आसन पर विराजमान करना है। वो जीर्ण शीर्ण मंदिर कितने साल चलेगा? 10, 20, 50 साल सीमेंट की उम्र होती है, कितने साल तक चलेगा? 10, 20, 50, 100 साल तक, उससे आगे नहीं। तो आप लोगों ने जो जीर्णोद्धार का कार्य करने का बीड़ा उठाया है, और जैसा भैया जी ने बताया था कि एक प्राचीन जीर्णोद्धार मंदिर का जीर्णोद्धार करना और 100 नए मंदिर का निर्माण करना एक बराबर पुण्य होता है। तो आप एक मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कर रहे, आप इलाज करते हैं या छोड़ देते हैं उनको? इलाज करते हैं। और कितना पैसा लगाते हैं? डॉक्टर से बोलते हैं इनके तौल के बराबर भी पैसा लग जाए तो ले लेना, लेकिन इनको ठीक कर देना। वही काम तो आप यहाँ करने जा रहे हैं। इस मंदिर का जीर्णोद्धार बहुत बड़ा सौभाग्य है। आगे आने वाली पीढ़ी को आप धरोहर सौंप करके जा रहे हैं। मैं यहाँ की कमेटी, पूरी समाज
और विशेष रूप से भाई राकेश जी है यहाँ पर। राकेश जी चले गए क्या? उनको बधाई देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं। ऐसे महान मंडलों का, आचार्यों का सानिध्य, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। जब इस मंदिर का पंचीकरण होगा, विराज आचार्य श्री के आशीर्वाद से हम विराजमान होंगे, वह दृश्य अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। अभी भैया जी ने सम्यक दर्शन की चर्चा की। मैंने देखा कि भैया जी का सम्यक दर्शन और एक एक गुण किसी में विशेषता नहीं होता है। मैंने भैया जी का वात्सल्य गुण बहुत अच्छा देखा। साधवी के प्रति इतना अच्छा वात्सल्य उनका रहता है। जहाँ कहीं भी हम मिलते हैं इतनी आत्मीयता से मिलते हैं, हमें ऐसा लगता नहीं कि हमारे सगे भाई नहीं है। तो इतना अच्छा भैया जी का सानिध्य आपने प्राप्त किया है। उन्होंने जो विशुद्धि से ये काम करवाया है, निश्चित रूप से यह समाज के लिए फलीभूत होगा। पुण्य गारा करने में बहुत बड़ा योगदान दे ऐसे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए। और भैया जी के द्वारा जो काम हो रहा है, निश्चित रूप से 1000 गुना फलीभूत होगा। बहुत अच्छा आपने निर्णय लिया, भैया जी को आमंत्रित किया और उन्हीं के सानिध्य में भव्य पंचकरण हो। हम ऐसी भावना के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हैं। समय बहुत हो गया है। ईश्वर भैया जी के विषय में शायद भैया जी भी भूल गए हैं। भैया जी आपका समागम मार्गदर्शन हमें यहाँ पर सन 2011 में चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के सानिध्य में जब हमने 24 पाठ किए और 3 स्वर्ण रथों में 27 भगवान को यहाँ पर प्रथम बार, और उसके बाद हुआ ही नहीं भैया जी जन्म जयंती आदिनाथ बड़े बाबा की यहाँ पर निकाली थी। उस समय आप ही हमारे यहाँ पर सर्वप्रथम पधारे थे। तो मैं तो आपको देख करके वास्तव में दिल से अभिभूत हूँ कि आप भी उन स्मृतियों को याद अवश्य करेंगे कि वो 27 भगवान जब खतौली में चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के सानिध्य में जब वो 84 दिन की तब साधना हस्तिनापुर के जंगलों से कर प्रथम प्रवेश उनका धर्म नगरी खतौली में हुआ था। ऐसे एक साधक, ऐसे तपस्वी, तप शिरोमणि, जिसको आचार्य श्री भी हमेशा तप शिरोमणि कहा करते थे, तो ऐसे गुरुदेव उनके मार्गदर्शन में सानिध्य में हमें 2011 में आदिनाथ भगवान का जन्म कल्याण मनाने का अवसर मिला था। भैया जी हम वास्तव में बहुत अभिभूत हैं। आप पुनः धर्म नगरी खतौली में हैं। हम आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। हमारे शब्द बहुत छोटे हैं, आपकी गरिमा, आपका बहुत उच्च स्थान है। हम उन शब्दों तक विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये क्या होना है? 10 ये पहला आया है 5 to 52। 5 to 52 किसका है? किसका है 52? नहीं, कैंसिल। अच्छा आपका है ना? आओ ना भैया, देखो क्या बात है, पुरुष पर गाए आज तो तालियां बजाओ। और तालियां ऐसे थी, सुनो आप लोग तालियां कैसे बजाते हैं? जैसे शाम के भोजन में पापड़ तोड़ते हैं, ऐसी आवाज आती है। तालियां 33 कौन है? आइए ना दीदी, तालियां बजाओ। तालियां जोरदार बजना चाहिए। एक नंबर 1। क्या बात है? आओ माता संतोषी माता, आओ माता के लिए बहुत सुंदर। आइए अब आप भी बताओ, क्रिकेट बजवानी पड़ेगी। 14 14 नंबर नहीं, उठो ना दीदी, देख ही नहीं पाते, उल्टा करके देख रहे था। 4 पर जोरदार तालियां। डबल 3 33। आओ दीदी, 2 दीदी आए, आओ ना, आओ दोनों, आओ दोनों। हम ऐसे कैसे हो गया?
हाँ देखना, हाँ डबल 3, आपका भी 33 है, ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, लाओ दीदी लाओ, देख तो ले पर्ची। हाँ सच्ची ये दीदी 38 है, इसका एक पीछे का एक घुंडी मिट गया है, 38 है, कोई बात नहीं, 38 है, 38 लीजिए लीजिए, आप फिर से लीजिए। हाँ अभी आपका नंबर आएगा ना, तालियां बजाते जाएंगे। हाँ? इतना एक उस पर भी मात्रा पे भी काट लेते थे। 75 75 नंबर। हाथ उठा के ताली बजाइए। 2121 चलिए फाइव 353 53 नंबर नहीं है, रिजेक्ट, कैंसिल। चलिए हाँ नहीं गड़बड़ हो जाए फिर आ जाए तो मेरे कपड़े में पहुंचे कि भैया जी वो मेरा था। हाँ मिल गए क्या? 60 60 सेकंड लास्ट पर्ची है ओनली 3 तालियां बजाइए जोरदार। लास्ट 74 अरे क्या बात है बाबू, आ जाओ। ठीक है हमें विश्वास है आपको, आप ही हो। ठीक है, जय बोले महावीर। 6 बजे यहाँ अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, उसके बाद पूजन होगी। कल युवा साथी सबको आना है, सबको द्रव्य लगवाना है, थालियां लगवाना।